करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर। लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 पर जा पहुंचा है। मुंडका इलाके में AQI 332 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार इलाके में अगर हम बात करें तो AQI 331 पर पहुंचा है। बवाना इलाके में AQI 358। इस वक्त की बड़ी खबर पोल्यूशन जो कि लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ और ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि अमूमन दिल्ली में हालात ऐसे ही बनते हैं, इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आनंद विहार, अक्षरधाम, इंडिया गेट, बवाना, बुराड़ी, इसके अलावा जहांगीरपुरी और मुंडका की ये तस्वीरें देखिए। ये बस कुछ हिस्सों की तस्वीर है, लेकिन समूची दिल्ली का हाल इस वक्त ऐसा ही है, जहाँ पर लोग अपने घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो सांस लेने में उन्हें कठिनाई हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात है कि दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो ऐसे में हर साल दिल्ली में स्थितियां और भी ज़्यादा विषम बन जाती है। लोगों को खुद ही एहतियात बरतना होगा, वरना जो हालात हैं वो इसी तरीके से आपकी परेशानी बढ़ाते रहेंगे। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। आज सुरेश, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीर देख रहे थे कि वहाँ पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं, आप इस वक्त एग्जैक्टली क्या कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर स्थिति इस वक्त किस तरीके की? जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि अब दिल्ली वालों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जो आबो हवा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। और इस प्रदूषित दिल्ली के अंदर अब लोगों को कहीं ना कहीं सांसों का संकट जो है गहराता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली की जो वायु की जो गुणवत्ता है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है, क्योंकि हवा चल नहीं रही है। हवा जिस हिसाब चलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पा रही, तो कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा लोग जो है यानी दिल्ली NCR में रहने वाले लोग जो भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप बता दें कि कल अतीशी जो मुख्यमंत्री उन्होंने आनंद विहार का दौरा किया था, वो वहाँ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से जो बसें आती हैं उन बसों से पोल्यूशन उड़ता है और कहीं ना कहीं इसकी जो है खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा है। यानी आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी भी आरोप प्रत्यारोप करती है, सरकार भी कर रही है, लेकिन सोल्यूशन इसका कुछ भी निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। सोल्यूशन जो है सिर्फ आम आदमी को खुद निकालना पड़ेगा, खुद ही उनको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली NCR की जो है आबो हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात सुरेश, क्योंकि आप इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, अमूमन हम देखते थे कि वहाँ पर बड़ी क्लैरिटी होती थी, दूर तक नज़र आता था। इस वक्त वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ धुंध की चादर है दूर तक। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको झलक दिखाएं जरा कि मेरे पीछे देखिए कि इंडिया गेट है और आपको इंडिया गेट जो थोड़ा धुंधला सा नजर आएगा। मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, और आप देखिए आपको कि बिल्कुल धुंधला सा नजर आएगा, क्योंकि ये आलम जो है दिल्ली का है। और दिल्ली में अभी ग्रेफ 1 लगा हुआ है। ग्रेफ 1 इस वजह से लगाया गया था कि दिल्ली की जो प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दिन पे दिन दिल्ली की आबोहवा खराब होती जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग टहलने के लिए लोग आते थे, घूमने फिरने के लिए लोग आते थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली की जो आबो वालों को पता चलती कि बहुत ही प्रदूषित दिल्ली हो चुकी है, तो अब यहाँ पर टूरिस्ट ने भी आना कम कर दिया। आप देखिए कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। किसी समय में यहाँ का अच्छी खासी भीड़ रहती है लोगों की, लोग घूमने फिरने के लिए काफी संख्या में आते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का यही आलम है। और ये भी बता दें प्रिया कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी, प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ेगा, लोगों के सांसों का संकट जो और गहराएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने सांसों के संकट पे गहराने से पहले उनको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। जब भी घर से बाहर निकले तो अपनी हिफाजत खुद करें। जी बिल्कुल, अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। बहुत धन्यवाद आपका सुरेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ जा रहा है।